हर हर महादेव। तो भाई लोगों, हमारा सफ़र नए ज्योतिर्लिंग के लिए शुरू हुआ है। अभी हम दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन है और हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के लिए भोलेनाथ जी के दर्शन करने। पहले सुबह की चाय पीते हैं, कुल्हड़ चाय। ट्रेन पूरे 1 घंटे लेट है और तो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। अब तो नींद भी आने लगी, थके बंदे ने एक बार झपकी ले ली है बीच में। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित। 4 घंटे लेट है ट्रेन, अभी भी हम नासिक नहीं पहुंचे। ये मनमाड जंक्शन है और नासिक अभी यहाँ से कम 1 घंटे की दूरी पे है। रुद्रपुर से हमारा पूरा 36 घंटे का सफ़र रहा है नासिक तक पहुँचने में। 24 घंटे ट्रेन हमारी दिल्ली से रही। अभी हम नासिक के स्टेशन में पहुंच गए हैं सुबह के टाइम पे। 7 बज रहे हैं। 8 बजे यहाँ से निकल रहे हैं ऑटो से, तो 1 घंटा पूरा रहेगा। ईशा प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उस समय वहाँ भीषण अकाल। ऋषि गौतम ने अपने तपोबल से एक गड्ढा खोदा और वरुण देव को प्रसन्न कर उसमें अक्षय जल भर लिया। वे उस जल से खेती करते और सभी ऋषियों का भरण पोषण करते थे। गोदावरी कुंड जाएंगे पहले नहाने। यहाँ पे हम जूते चप्पल रखेंगे तो उसके बाद अंदर जाएंगे। ये सामने मंदिर है। थे गौतम ऋषि की इस ख्याति को देखकर अन्य ब्राह्मणों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन ब्राह्मणों ने गणेश जी की आराधना की और उनसे वरदान मांगा कि वे किसी तरह महर्षि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके हठ के कारण वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण कर महर्षि गौतम के खेत में चरने। जब महर्षि गौतम ने उस गाय को भगाने के लिए हाथ में एक तिनका लिया और उसे स्पर्श किया तो वो गाय वहीं मर गई। महर्षि पर गौ हत्या का पाप लग गया और सभी ब्राह्मणों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। गोदावरी कुंड में स्नान करने के बाद अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के, भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। ये देखिए चंद्रमा जी चमक गए हैं नहा के। गोदावरी कुंड में जो स्नान किया है उनके चेहरे का जो तेज है वो और ज़्यादा तेज हो चुका है। पहले तो गोरे थे, अब और ज़्यादा गोरे हो गए। चलो आप दर्शन के लिए चलते हैं अंदर। सब सामान जो वो कर दिया है। पुष्प लेके जा रहे हैं भोलेनाथ जी को। कोई तो भीड़ नहीं लग रही यहाँ पे। तो सबसे लास्ट हम ही है और यहाँ से भीड़ अभी स्टार्टिंग उधर है ना। पश्चाताप के लिए महर्षि गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। जब गौतम ऋषि ने उनसे पाप मुक्ति का उपाय पूछा तो शिव जी ने बताया कि वे निर्दोष हैं और ये सब ऋषियों का षड्यंत्र था। महर्षि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता गंगा को वहां भेजें ताकि उनके जल से स्नान कर वे पवित्र हो सके। तब शिव जी की जटाओं से गंगा प्रकट हुई, जिन्हें यहाँ गोदावरी या गौतमी गंगा का स्थापना। गंगा जी ने कहा कि वे वहां तभी रुकेंगी जब भगवान शिव भी वहां निवास करेंगे। देवताओं और महर्षि गौतम के विशेष अनुरोध पर भगवान शिव वहां त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित की विशेषता। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के लिंग में 3 छोटे छोटे गड्ढे हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव का प्रतीक माना जाता है। इसे त्रयंबक 3 नेत्रों वाले या 3 देवों वाले इसी कारण कहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम। त्र्यंबकेश्वर महाराज भोलेनाथ के दर्शन करने की तदुपरांत हम बाहर आए और कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे के आसपास हम लाइन पे रहे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बड़ी आसानी से हम मंदिर प्रांगण में पहुंच गए। अभी दर्शन के बाद हम यहाँ लड्डू लेंगे। दर्शन के बाद थोड़ा खाना हो जाए होटल में। 130 रुपये प्लेट खाना। सुनो जी, आज यहाँ का भी खाना खा लिया आपने? कैसे बना है? त्र्यंबकेश्वर के दर पर तीनों ताप मिट जाए। मन तन जीवन सब शिव में